नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ आज भारतीय बाजार में शानदार रिकवरी आई है तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन कमेंट्स एक भी अच्छे नहीं आए हैं। बाजार की रिकवरी कैसे आई, क्यों आई, ये अभी भी एक सवाल रह गया है। इसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि अच्छी चीज़ों पे ज़्यादा सवाल उठाने सही नहीं है। जैसे तैसे कुछ ठीक ठाक हुआ उस पर भी हम सवाल उठा दें तो ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप देखो तो हमने रीसेंट फॉल का सबसे ज़्यादा लो लेवल आज ही लगाया है। जब से जंग शुरू हुई है, जब से बाजार गिर रहा है, तब से देखा जाए तो आज हमने फ्रेश लो लगा दिया है इंडेक्स लेवल पे, निफ्टी लेवल पे, और वो लगाया है लो 22,182 का। तो फ्रेश लोज लग गए हैं हमारे लिए, ये आप कह सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नीचे से जो इतनी दमदार रिकवरी हम सभी को देखने को मिली है, इस रिकवरी पे भरोसा करें ना करें, क्या करें क्या ना करें, एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दोस्तों कमेंट जो जस्ट अभी अभी पोस्ट मार्केट आया है। एक फ्रेश अटैक की न्यूज आते हुए दिखी है जो कि अपने आप में नेगेटिव और काफी नेगेटिव है। और न्यूज है ये, ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है दे टारगेटेड यूएस लिंक्ड स्टील एंड एल्यूमिनियम साइट्स इन गल्फ स्टेट। तो अब इन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम साइट्स को अटैक किया है। किसने? ईरान ने, जो गल्फ रीजन में है। एल्यूमिनियम साइट्स को पहले भी टारगेट किया है ईरान ने। मैंने आपके साथ डिस्कशन भी किया था कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट सिंगल स्मेल्टर को टारगेट किया था बहरान में, और वर्ल्ड लार्जेस्ट एल्यूमिनियम फैसिलिटी को भी टारगेट किया था यूएई में। तो ईरान पहले भी टारगेट कर चुका है एल्यूमिनियम को, अभी स्टील और एल्यूमिनियम को टारगेट किया है इन्होंने। साथ ही साथ जो IRGC के गार्ड्स हैं उन्होंने चेतावनी भी दी है कि मोर पेन आफ्टर स्ट्राइक, सेइंग द अटैक वर अ वार्निंग। कह रहे हैं इस स्ट्राइक के बाद और भी दिक्कत देंगे हम, ये स्ट्राइक तो केवल एक चेतावनी है। तो अब ईरान की तरफ से फुल फ्लेज दर्द देना शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है। अभी तक तो प्रेसिडेंट ट्रम्प धमकी देते थे, डील के लिए बोलते थे, अब ईरान एक्शन भी ले रहा है, धमकी भी दे रहा है। ईरान सिर्फ वर्ड से नहीं प्ले कर रहा। ईरान ने मुंह से नहीं बोला कि हम धमकी दे रहे हैं, ईरान ने एक बम फेंका, अटैक किया और फिर कहा ये अटैक धमकी है। अब आप शांत हो जाओ वरना बहुत खतरनाक वाला विस्फोट हो सकता है। तो अब ये मैटर एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। पहली बात, आज बाजार रिकवर कर गया है, वो अच्छी बात है, लेकिन आप उस पर भरोसा ज्यादा नहीं कर सकते हो, मैं आपको बताना चाहूंगा। क्योंकि ये सारी चीजें मुझे लग रहा है केवल बहुत ही छोटे लेवल पे। लॉन्ग टर्म में तो नो डाउट बाजार इज अपॉर्चुनिटी है, मैं डिस्कस कर ही रहा हूं, लेकिन मैटर आज के सेशन में जो रिकवरी आई है ये क्यों आई है ये नहीं आप कह सकते। चीजें तो नेगेटिव ही हो रही हैं लगातार। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा दूसरी नेगेटिव चीज जो हमें नेगेटिव होते हुए दिख रही है आज की बाजार की। अगर आज बाजार नीचे बंद होता ना तो हम डरे हुए होते बहुत ज्यादा, क्योंकि एक तो मैटर एस्केलेट होता हुआ हमें क्लियरली दिख रहा है। ऊपर से जितने भी ट्रिगर्स हैं सब नेगेटिव हैं। फॉर एग्जाम्पल डाउ फ्यूचर्स 500 पॉइंट नीचे खड़ा है इस समय। ये छोटी गिरावट नहीं होती भाई, शाम को अमेरिका पता नहीं क्या करेगा, समझ में नहीं आ रहा, भयंकर गिरावट लग रही है मुझे। सिमिलरली अगर ब्रेंट क्रूड की बात करूं, 8% ऊपर कूद गया आज कच्चा तेल। $109 प्रति बैरल पे कच्चे तेल के भाव पहुंच चुके हैं आपके लिए। आगे गोल्ड और सिल्वर की बात करें तो यहाँ पे आपके लिए करेक्शन देखने को मिल रही है अच्छी गोल्ड सिल्वर में भी यहाँ आज करेक्शन देखने को मिल रही है। कच्चा तेल आपके लिए 8% ऊपर है $109 पे। अमेरिका के बाजार में फुल फ्लेज गिरावट है, चाहे डाउ फ्यूचर्स देख लीजिए, नेस्डेक फ्यूचर्स देख लीजिए, S&P 500 फ्यूचर्स देख लीजिए। और ये सब केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैटर एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। US stock futures stumbled on Thursday after President Donald Trump indicated that the Iran war would continue, sending oil prices higher as well. Trump delivered an address Wednesday night providing updates on the Middle East conflict. He said that the US is getting very close to ending the Iran war. Trump added that the nation would hit Tehran extremely hard. Over the next 2 to 3 weeks, we are going to bring them back to the Stone Ages where they belong, the president said. His comment also led to a surge in oil prices, जहाँ पे हमने देखा कि आज ऑयल प्राइसेस सारे ऊपर ही हैं. The longer oil prices stay higher, the less consumers will have to spend, and the more the economy will slow. Kevin Mann, CIO of Hanian and Walls, told CNBC.
तो कच्चा तेल ऊपर जाने से तो ऑब्वियस है कि इकोनॉमी स्लो डाउन हो ही सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल जो संबोधन दिया वो संबोधन एक्चुअली में बाजार को पसंद नहीं आया, डर ज़्यादा गया है बाजार। उन्होंने हालांकि बोला ये है कि 2 से 3 हफ्ते में जंग खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्होंने ये भी बोल दिया कि अगर नहीं हुई तो फिर अब अमेरिका बहुत हैवी हार्ड हिट करेगा। लेकिन अमेरिका हिट करे उससे पहले ईरान ही हिट करने लगा है। तो अब तो दोनों तरफ से वन साइडेड काफ़ी तेजी, अब वन साइडेड नहीं, अब दोनों साइड से बहुत हैवी लेवल पे अटैक हो रहा है। मेरे हिसाब से अब थोड़ा सा और मेरे को लगता है प्रॉब्लम एस्केलेट हो रही है। मार्केट इसे अवॉइड नहीं कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लग रहा हो कि बस बाजार इग्नोर करने लगा, मार्केट तो ऊपर है। केवल इंडियन मार्केट आज ऊपर को नहीं है, आई थिंक बिकॉज ऑफ रुपी स्ट्रेंथ। और रुपये में जो स्ट्रेंथ आई है वो आरबीआई के एक्शन की वजह से आई है, कोई इकोनॉमी की स्ट्रेंथ नहीं है। तो टेम्पररी रिकवरी है ऐसा लग रहा है, बट ओवरऑल मेरे को लगता है टेंशन का विषय बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एस्केलेशन के संकेत ज़्यादा आ रहे हैं, तो अभी थोड़ा सावधानी रखें, यही कहूँगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए बाय ऑन डिप करते रहिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडर्स थोड़े सावधान रहें। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।